आप जानते हैं कि मैं बासियती चेयरमैन जिले बड़गाम अप्रैल तक काम कर रहा था। हमारा कार्यकाल जो है वो इख्तिताम होने जा रहा है। अप्रैल के बाद बासियती डीडीसी मेंबर में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी अप्रोच और जो मेरे रास्ते ऊपर तक है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा मजबूत है, जहां से मैं अपने बीरवा को डेवलपमेंट करना चाहता हूं। चूंकि हमारा टर्म इख्तिताम होने जा रहा है, तो आज मैंने चाहा कि आखिरी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अपना जो ब्लॉक का जो डेवलपमेंट प्लान था, ये आज हमारा एक आखिरी इस 5 साल आखिरी था ये हमारा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने आज अपने जेईज को AEEs को बुलाया था और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और अपने मेडिकल के जितने भी हमारे ब्लॉक सतह के ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया था, ताकि उनसे एक रिव्यू लें। सरकार के जो अपने स्कीम्स हैं, प्लान है, उनके जरिए से हमारे इस बीरवा असेंबली सेगमेंट में क्या कुछ आया है और हमारा जो PRI का प्लान है उसमें क्या कुछ आया है और उस पर क्या कुछ इस वक्त अपडेट है। तो उसमें मैंने देखा कि एस्टिमेशन का क्या है, एग्जीक्यूशन का क्या है। तो उसमें मेरा भी एक DDC मेंबर जो मेरे 72 लाख है उसका रिव्यू लेने के लिए मैं आया था आज। इसके साथ साथ चूंकि मैं AIP का जनरल सेक्रेटरी हूं, तो आज हमने अपनी टीम भी बुलाई थी जो AIP जो यहाँ काम कर रही है बीरवा के अंदर में। तो हमारे जो ऑनरेबल MP है, जो प्रेसिडेंट है AIP के, जो इस वक्त जेल में है, उनके बदले उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, फर्जल भी हैं, अबरार साहब और एजाज साहब संग्रामा के यहाँ तशरीफ लाए थे। तो हमने पूरा एक अपना पॉलिटिकल रिव्यू भी लिया और दूसरा ये जो डेवलपमेंट का रिव्यू था यहाँ अपने ऑफिसर्स के साथ लिया। तो खुशी की बात यह है कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयारियां मुकम्मल है। यही मैं देखने आया था, तो मैं अपने ऑफिसर से बिल्कुल मुतमईन। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर हमारे बीच में ट्रांसफर हो गए, नए आ गए। इनमें वो एक टेक्निकल एक इशू आया था, उसमें वो हम कनेक्ट नहीं कर पाए, उस वजह से 2-3 महीने हमारे लेट हो गए। आप इत्मीनान से रहिए। मैंने आज BMO साहब को भी बुलाया था आज मीटिंग में, यही कह के कि आपकी जो डिमांड थी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे, उसके लिए फंड्स गुजार हम करेंगे। पार्लियामेंट इस तरह ये नहीं होता, ये इस तरह से नहीं होता। आप अगर तोलेंगे इसको ऐसे ना, इसमें मीजान के हिसाब से, इससे नुकसान होगा। कभी किसी जगह कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें अगर 10 लाख देने होंगे, वहां 20 की जरूरत होती है, वहां 20 देंगे तो कहीं 2-2 लाख कम होंगे। कल हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उस वक्त कोई और 17 असेंबली सेगमेंट वाले ये नहीं कहेंगे हमारा हिस्सा कहां है। आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियर रशीद साहब अच्छे तरीके से फंड्स जो है रिलीज कर रहे हैं। जहां कहीं जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें उस वक्त हम पैसे डालेंगे। बीरवा के जो भी इश्यूज हैं इंशाल्लाह आप देखिए। मैं आपको बताऊं, एक ट्रेजेडी है हमारे साथ, वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हेड्स है, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत में यूटी में इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि उनको तजुर्बा था दिल्ली वाली यूटी, दूसरे यूटीज में चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत काम करना है। ये लॉ ऑफ द लैंड है। जा रहा हूं, वही मैं कहने जा रहा हूं। जिस तरह स्टेट के अंदर में सारे डायरेक्शन CM साहब दिया करते थे, आज ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिया करते हैं। मजबूरी इस बात की है कि या तो आपको लड़ना नहीं चाहिए, अगर लड़ा तो तब आपको LG साहब के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें नुकसान ना हो। क्योंकि आप जानते थे पहले ही कि यूटी के अंदर में CM साहब के पावर्स जो है वो LG साहब के तहत होते हैं। आपने कहा था पहले कि हम किसी भी सूरत में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि स्टेट के अंदर में सारे पावर्स CM साहब के पास हुआ करते, यूटी में LG साहब है। ये तो पूरे इंडिया का कानून है, ये कोई इधर का अलग कानून नहीं है। उमर साहब को चाहिए था कि ना लड़े। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, आप चूंकि एक मजबूरी थी, हम वैक्यूम भी नहीं रख सकते थे, लड़ना जरूरी था। इंजीनियर रशीद साहब ने आपको एक मैसेज दिया, जब आपके 42 MLAs आ गए तो फिर उसने रिक्वेस्ट की उमर साहब को कि तब तक आप हलफ ना उठाएं, सरकार ना बनाएं, जब तक दिल्ली के साथ कोई नेगोशिएशन करें, उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी मजबूरियां हल हो जाए। उन्होंने नहीं माना। सर एक और सवाल, यही वजह की प्रॉब्लम आ रही है। अब यूटी का CM हलफ लेने के लिए आप
LG साहब के पास गए, फिर आपको LG साहब का एहतराम भी करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि LG साहब का कहां या कोई हक नहीं, उसको नहीं चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए था। जब हलफ लिया तब आपको उसके साथ शान बशान चल के जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहिए, सारे इश्यूज हल करने चाहिए। मानते हैं इस बात को कि MP साहब को ये करना नहीं है, कराना है। इंजीनियर रशीद साहब को कराना है, उन्होंने कहा है, उसके जरिए से हमने गवर्नमेंट को बता के रखा है। मेरे ख्याल में फॉर्मेलिटीज काफी हद तक मुकम्मल हुई है। इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर में आप देख लेंगे, ये जो हमारा मेन पुल है जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर को बड़गांव से मिला रहा है, इस पर कार्रवाई शुरू है। AIPs बिल्कुल साफ है, इसमें हमारी कोई दो राय इसमें है नहीं है। जहां तक मेराज साहब का ताल्लुक है, इसमें दो चीजें हैं। हमारे हिसाब से मेराज साहब एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका असेंबली के जो हमारे स्पीकर है राठौर साहब, उसको डिफेंड करना चाहिए था। जिस वक्त इस पर ये सेफ्टी एक्ट लगा, वो खामोश रहे। जब मैंने भी, शायद आपने देखा होगा कि मैंने मीडिया पर बात, इस पर अपने फेसबुक पर बात मैंने लिखा कि हमारे असेंबली स्पीकर साहब को डिफेंड करना नहीं आता है, क्या वजह है। और उसने पहले कहा भी कि मुझे इसमें कहा नहीं गया, लेकिन बदनसीबी है कि वो साइलेंट रह गए। इधर से जो डिप्टी कमिश्नर और जो मेराज साहब के दरमियान जो, मैं उसमें दो बातें आपको कहना चाहूंगा। वो ये है कि मेराज साहब ने जो शाइस्तगी में जो कमी दिखाई, जो उसकी जबान से जो कुछ मतलब शाइस्ता लफ्ज नहीं निकला डिप्टी कमिश्नर के हवाले से, वो चीज ठीक नहीं थी। लेकिन उसके लिए जो वो पनिशमेंट है वो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। इसके लिए सेफ्टी एक्ट नहीं लग सकता, क्योंकि इससे पहले आपने देखा एक बीजेपी का एक वो शायद MLA ही है रंधावा, उसने इससे बदतर की हालत कही, वो ऐश कर रहा है, वो मजे लूट रहा है। ये चीजें, ये डबल स्टैंडर्ड सरकार में नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये चीजें अब हाल क्या है, एमिकेबली है कोई पर्सनालिटी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर में, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, जो हमारे एडवाइजर्स, उनको चाहे कि दोनों को मिला के एमिकेबल सोल्यूशन इसका निकाले। डिप्टी कमिश्नर कोई, देखिए आज तक एक मुसीबत है, जब से ये गवर्नर रूल रहा, यहां ब्यूरोक्रेसी को मालाएं पहनाई गई फूलों की, इनके आदत बदल गए। ये दे रन द गवर्नमेंट, वी फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल जो हमारे MLAs है, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, ये लेजिस्लेट करते हैं। फूलों की मालाएं उनका हक था। जब से ये गवर्नर राज बना, तब से हमने ब्यूरोक्रेसी को ये सारी चीजें हवाले की। अब इनके आदत ऐसे हो गए, इनको हर शख्स की बात बुरी लगती है। अब इसका हाल यही है कि हमारे जो इस वक्त जो सरकार चल रही है, उनको चाहे कि एमिकेबली दोनों लोग बैठे, मलिक मेराज साहब को रिलीज करें, और वो भी थोड़ा सा के इस तरह की बातें से नुकसान पहुंचता है कॉमन पीपल का एक रिप्रेजेंटेटिव। और देखो कितना खून पसीना निकाल के एक MLA बनता है, इसके बाद अगर उसको सेफ्टी एक्ट लगता है या जेल में चला जाता है, इस वजह से आप देखिए कितना नुकसान। ये पॉलिटिकली जो हमारा ये है ना, ये एक जदोजहद जारी है। तंजीमें क्यों बनती है, प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? आप देखिए पिछले दफा आपने सुना होगा, हम जंतर मंतर में चले गए, वहां पूरी हमारी नेशनल लेवल की टीम्स आ गए, हमने बाज़ाब्ता वहां कह दिया कि हमारे इस इनोसेंट MP को रिलीज किया जाए। मुझे पूरा यकीन है कि हालात भी बदलेंगे जरूर, आने वाले दिनों में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। आपने देखा होगा कि आज पब्लिक के कहने पर, आवाम की जदोजहद से आपने देखा श्रीलंका में तख्त पलटी हुई, उसके बाद बांग्लादेश में तख्त पलटी हुई, आज नेपाल में हो गई। लोगों को देखना चाहिए कि वो अपनी कुर्सियों का नाजायज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। आवाम जब कल खड़ी हो जाएगी, ये चीजें नहीं रहेंगी। इसलिए हमें पूरा यकीन है, अगर कहीं कहीं सरकार चलाने वाले लोगों को गलतियां हुई, और आने वाले दिनों में वो सुधर जाएंगे और हमारे मसाइल हल होंगे। सर्टिफिकेट है, सब ऑर्डिनेट मुलाजिम अपने ऑफिसर के लिए कहीं प्रोटेस्ट करे, इसकी कोई इजाजत नहीं है, इसका कोई एक मतलब इसकी कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। Why not? नहीं, किन के खिलाफ? जो नहीं, वो डेमोक्रेटिक राइट सबको है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा।